इस वीडियो में हम राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जो 13 सितंबर 2020 को हुआ था उसका सॉल्व दिखाएंगे। और दोस्तों हम आपको बता दें कि जो 13 सितंबर और 14 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि पेपर 13 सितंबर को हुआ, 14 सितंबर को हुआ, सेम क्वेश्चन पूछे गए। तो मैंने 4-5 वीडियो बना चुका हूँ, उसमें से आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। अगर आप सारे वीडियो को देखेंगे तो आपको वहाँ से आंसर पूर्णतः मिल जाएगा। और आपको जानते हैं कि 2020 में लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में पेपर ऑफलाइन ना होके ऑनलाइन हुआ था, मोबाइल से हुआ था। तो उसको कैसे लॉगिन करना है, आपके मोबाइल से, आपके आधार कार्ड से, रजिस्टर मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना था उस टाइम। तो हम लोग पेपर दिए थे उसे। तो पेपर के बारे में जो जो क्वेश्चन पूछा गया तो वो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। देखिए इसमें हम आपको दिखाए भी हैं कि कैसे कैसे लॉगिन करना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल के आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज करना होता है, आपको मेल है, आधार कार्ड नंबर डालना होता है आपका। यहाँ से आप लॉगिन करने के बाद में जब लॉगिन हो जाता है तो सारा डाटा सेव होने के बाद में तब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और वो एक चीज़ बता दें कि राजीव गांधी समान ज्ञान प्रतियोगिता में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो केवल राजीव गांधी समान ज्ञान प्रतियोगिता यानी राजीव गांधी के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए थे। उनके खानदान के रिलेटेड, उनके संबंधी के रिलेटेड, यानी उनके काल में कौन कौन नेता थे, कौन कौन थे, उनसे ही क्वेश्चन ये पूछे गए थे। तो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, लॉगिन करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो लॉगिन होने के बाद में जो लॉगिन हो जाएगा इसके बाद में क्वेश्चन खुल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन चलिए वेट कर देखिए, क्वेश्चन खुल चुका। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि नेहरू जी की प्रेरणा से प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित किए गए, ये खेल किस वर्ष आयोजित किए गए, ठीक। तो आपके ऑप्शन है 1952, 1949, 1953, 1951। तो आपके जो सही आंसर है वो है 1951 में ये नई दिल्ली खेल आयोजित किया गया था, ठीक। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आए तो आप वाक्य के लिए क्लिक कीजिएगा, तो बाद में फिर आगे प्रोसेस के लिए हो जाएगा। तो वाक्य कीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि जवाहरलाल नेहरू किस किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष रहे। तो इसमें सर बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं कि 1929 और 1930, 1936, 1937, 1946, यानी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। आपको ऑप्शन देखना है। आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 30 सेकंड में का क्वेश्चन चल रहा है, तो लाइव में आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1929 और 1929 से अंतिम सरकार के प्रमुख होने कर सिख त्याग पत्र 1954 में इन्होंने दे दिया था, ठीक। इसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा था कि 1971 युद्ध में भारतीय, ठीक है। तो आपको वीडियो को रोक के क्वेश्चन देख लेना है, ठीक। इसके अंदर आंसर आपको हम बता दे रहे हैं क्योंकि वीडियो स्पीड से चल रही है और मैं लाइव दिखा रहा हूँ, तो इससे मैं पूरे क्वेश्चन को बोल नहीं पाया, लेकिन आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन देख सकते हैं, आंसर तो देख सकते हैं। आंसर जो आपका था, पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो सही आंसर है, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो। ये जो पहला ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ कहाँ किया, तो क्या किया था। सही ऑप्शन आपका है चंपारण। अगला क्वेश्चन आपसे गुलामगिरी का लेखक पूछा गया था, तो आंसर देख सकते हैं आप। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि इंदिरा गांधी कब राज्यसभा सांसद रहीं। तो पहला ऑप्शन आपका है कि अगस्त 1964 से फरवरी 1967 से, अगस्त 1980 से अक्टूबर 1984, जून 1969 से 1975, जुलाई 1968 से जून 1974। तो आपका सही आंसर है अगस्त 1964 से फरवरी 1967 तक इंदिरा गांधी राज्यसभा की सांसद रही, ठीक है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा। इसका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नेहरू जी ने 60 वर्ष पूरे होने के बाद 14 नवंबर 1949 प्रकाशित नेहरू अभिनंदन ग्रंथ के संपादक मंडल के निम्न सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे पूछा गया था कि कौन कौन इस सदस्य, कौन कौन मतलब भाग किन्होंने लिया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भी नहीं पता, तो इस क्वेश्चन अब आप ढूंढेंगे इसका आंसर क्या था। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर भी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए अब क्वेश्चन को ढूंढ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन है कि HAL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सब जानते हैं HAL का फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ के आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर क्या हम बताएं आपको, जैसे कि कोई पक्का नहीं होता कि कब की कितना वृद्धि हुआ था, कितना टन, लाख टन कितना हुआ था। ये आप आंसर आप सर्च कीजिए कहीं से या जानिए किसी बुक से, ठीक है। तो जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, जो बेस्ट क्वेश्चन है वो आपको बता दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन इन बड़े बड़े क्वेश्चन है तो आप छोड़ भी सकते हैं या ना भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको पता है तो कोई भी अगर ऑप्शन लगा दिए थे मैंने, ठीक है, तो मेरा गलत हो गया है, ठीक। तो आप सोच समझ के क्वेश्चन लगाए। फिर क्वेश्चन था 10वां
कि 1951 के प्रथम एशियाई खेलों के बाद भारत ने फिर कब एशियाई खेलों की मेज़बानी की? खेलों की केलो लिख दिया है, तो आंसर है आपका 1982 नई दिल्ली एशियाई खेल था ये। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कमला नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? स्विट्जरलैंड में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्रसेल सम्मेलन में किस संस्था को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, जिसकी कार्यकारिणी में जवाहरलाल नेहरू जी को भी सदस्य बनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट रेशियल इनइक्वलिटीज। ठीक, इसका सही आंसर है। इसके बाद में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दर्जा दिया गया? ये आंसर तो मुझे लगता है सबको पता होगा। इसका आंसर है 69वां संशोधन। कितना? 69वां संशोधन में दिल्ली को राजधानी नियुक्त किया गया। 14 क्वेश्चन पूछा गया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, यानी कि असफलता के बाद किसको दिया? तो क्या अंग्रेज के समझौते को, समझौता, ठीक है, अंग्रेज के समझौते को महत्व दिया था उन्होंने, कि अंग्रेज जैसा चाहते हैं वैसा हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आंदोलन हो चुके थे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वो अक्टूबर 1963 में किस विशाल नदी घाटी परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करते हुए नेहरू जी ने यह बात कही थी? तो वो कौन सा बात था? वो था भाखड़ा नांगल परियोजना था, भाखड़ा नांगल परियोजना। ये सही आंसर है आपका। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? आपके सामने आंसर है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। सही ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1930 के दशक में किस देश के किस तानाशाह के खिलाफ गृह युद्ध में नेहरू जी अपना समर्थन व्यक्त किया और अपना समर्थन व्यक्त करने उस देश में गए थे? तो किस देश में गए थे? गए थे स्पेन, फ्रांको में गए थे। स्पेन में गए थे, वो समर्थन व्यक्त करने गए थे, उस देश में गए थे, स्पेन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो ये आपका आंसर है अनुच्छेद 40। कौन सा ऑप्शन है? अनुच्छेद 40 जो है वो राज्य के गठन के लिए। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो सही ऑप्शन है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के आधार पर, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के आधार पर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 20वां नंबर जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज, ये तो हो चुका है। इसके अंदर 20वां क्वेश्चन था स्वतंत्र भारत राष्ट्र की नीतियों और आदर्शों के बारे में नेहरू जी ने लिखा था। क्या लिखा था? फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी लिखा था। तो ये अधिवेशन में कब अध्यक्षता में पारित किया गया? किस यहाँ पर? कराची, वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में पारित किया गया था। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? इसने कब काम करना शुरू किया? तो ऐसे सबको पता होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू जी की पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत के समग्र इतिहास, सांस्कृतिक परंपरा और भारतीय के मूल तत्वों से पहचान करती है। 600 से अधिक पृष्ठ क्लासिक ग्रंथ कब और कहाँ लिखा गया था? कहाँ लिखा गया था? ये एक जेल में लिखा गया था। कहाँ पर? अप्रैल सितंबर 1945 अहमदनगर जेल में किया गया था। कहाँ से? अहमदनगर जेल में लिखा गया था ये। फिर 23 नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इंदिरा गांधी कब कांग्रेस अध्यक्ष रहीं? तो ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया। पेपर जो हुए थे बहुत सारे सेट में हुए थे, बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर गए हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है, उसको देख लेना कि तो उसमें से क्वेश्चन आपके सब मैच कर रहे थे। कितना क्वेश्चन बनाएगा जब उन्हीं के बारे में पूछना है, राजीव गांधी के बारे में। तो आंसर आपका है इसमें कि 1962, 1969, 1980। ठीक, ये आंसर है आपका। इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था 24 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कृषि उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या आंसर है।
बहुत मतलब कि बहुत ढूंढने के बाद ये आंसर मिला था। तो आंसर है 20%। क्या ऑप्शन है? 20% इसका सही आंसर है। इसके बाद में 25 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? सही आंसर क्या है? डी.के. कर्वे। डी.के. कर्वे के सतत प्रयत्नों से, ठीक, महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नेहरू जी ने कब और कहां पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हुए भारत का झंडा फहराया था? सही आंसर जो आपको दिया गया पहला, वही आंसर सही है। कराची 31 दिसंबर 1929 को 9 वर्ष की मध्य रात्रि को इन्होंने फहरा दिया था झंडा। देशभक्त थे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई? सबको पता है, लाला लाजपत राय। 28 नंबर क्वेश्चन था 3 दिसंबर 1971 को भारतीय हवाई अड्डों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद शुरू हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध कब समाप्त हुआ? कब समाप्त हुआ था? 17 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। इसे तो 16 है, ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन 16 नहीं दिया है, तो 17 दिसंबर 1971 हो जाएगा, शायद बाद में समाप्त हुआ हो। फिर भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। सही ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश। इसका तीसरा क्वेश्चन था कि गुट निरपेक्ष देशों के शासन अध्यक्षों का 7वां नई दिल्ली शिखर सम्मेलन कब हुआ, जिसमें आंदोलन की अध्यक्षता इंदिरा गांधी ने संभाली? ऑप्शन है आपके 7 से 12 मार्च 1983, 7 से 12 मार्च 1984, 7 से 12 नवंबर 1983, 10 से 16 अप्रैल 1984। सही आंसर आपका 7 से 12 मार्च 1983। इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, शहीद भगत सिंह से जेल में मिलने कांग्रेस का कौन सा बड़ा नेता गया था? जब शहीद भगत सिंह जेल में थे तो उनसे कौन सा बड़ा नेता उनसे मिलने के लिए आया था? ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी। आपको क्या लगता है कि कौन सा नेता मिलने जा सकता है भगत सिंह से? इसके अंदर आपको क्वेश्चन है क्यों जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उन्हीं के बारे में सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नेहरू के बारे में ही। तो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में। ये तो पहले पूछा गया ना, जवाहरलाल नेहरू आंसर था, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू सही आंसर है। 1950, 1951 से 1964, 1965 के दौरान जीडीपी वृद्धि दर रही। ये आपको पूरा पूरा गूगल से या कहीं बुक से आपको पूरा पूरा कैलेंडर देखना पड़ेगा कि कब किस वर्ष कितनी वृद्धि दर, जीडीपी कब घटी कब बढ़ी। तो मैं देखने के बाद आपको आंसर बता रहा हूँ इसका। तो आंसर इसका जीडीपी दर जो बढ़ी हुई थी वो थी 1.7%, 1.7% जीडीपी वृद्धि दर थी, ठीक। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था कि इंदिरा गांधी रायबरेली उत्तर प्रदेश सीट से कब कब लोकसभा के लिए चुनी गई? कब कब चुनी गई लोकसभा के लिए चुनी गई इंदिरा गांधी? तो ऑप्शन देख सकते हैं वहाँ पर, मैंने टिक लगा दिया। फिर है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो कब किया था उन्होंने? 24 जुलाई 1969 में 14 बड़े देशों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? आसान है, 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी इनकी हत्या। 37 नंबर क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों 9 स्वतंत्र एशियाई और अफ्रीकी देशों में बाडुंग इंडोनेशिया सम्मेलन के पीछे नेहरू जी की विशेष पहल थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन को पूर्व पीठिका प्रदान करने वाला यह सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? पूछा जरा कब आयोजित, सम्मेलन कब आयोजित किया गया? इतना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर है अप्रैल 1955 में। कब? अप्रैल 1955 में। फिर इसके अंदर अगला क्वेश्चन पूछा गया था 12 फरवरी 2020 को किस नेता ने कोरोना के बारे में देश को चेताया था? देखो कोरोना माहौल था ना, तो किस नेता ने चेताया था? भाई क्वेश्चन है नेहरू जी के बारे में, उन्हीं के खानदान के, तो क्या होगा? राहुल गांधी ही आंसर होगा। तो राहुल गांधी ही राइट आंसर। अवध किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन है लखनऊ, हरदोई, फैजाबाद, प्रतापगढ़। सही आंसर कहाँ से? हरदोई से हुई थी अवध किसान आंदोलन की शुरुआत। ये बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, आपको सही आंसर लगाना है हरदोई राइट आंसर। इसका सही आंसर है हरदोई। मैंने भी कन्फ्यूजन में इसका आंसर प्रतापगढ़ लगा दिया था, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। इसका आंसर हरदोई है, मैंने बाद में चेक किया अच्छे से, इसका आंसर आया हरदोई।
इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, किसने किया तो बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सारे पेपरों बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। उषा मेहता ने प्रसारण किया था। इसका आंसर है उषा मेहता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1969 से 1990 तक ग्रामीण क्षेत्रों में दिए गए ऋणों के अनुपात में कितनी वृद्धि हुई। देखिए भाई, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था कि इसका आंसर आप ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा आपको। तो इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता, ये क्वेश्चन आप सबको ढूंढना है, कहीं से भी ढूंढिए। मैंने ढूंढा तो नहीं मिला, अब आप ढूंढ सकते हैं। ठीक। तो इसका आंसर सही जो है उसको ढूंढ के कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता। इसका अगला क्वेश्चन था कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौर में उनके नेता कौन थे जो बाद में स्वतंत्र बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री बने और बंग बंधु कहे गए। उनका क्या नाम था? उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया शेख वाला, वही ऑप्शन आपका सही है। ठीक। इसके बाद में 43 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश, ये लिखा है ना, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना पूछा जा रहा है आपसे, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1976, 1971, 1985, 1972। हर क्वेश्चन का 30 सेकंड मिला था। ठीक है, 60 क्वेश्चन है, 30 सेकंड एक टाइम मिलेगा, इसके बाद में क्वेश्चन हट जाएगा। सही आंसर है 1971 में। ठीक, स्थापना 1971 में हुई थी। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह उपाधि क्या थी? हिंद केसरी, कैसर ए हिंद, राय बहादुर, राइट्स ऑनरेबल। तो क्या आंसर था? कैसर ए हिंद कहा जाता था महात्मा गांधी को, कैसर ए हिंद की उपाधि दिया था उन्होंने, फिर उन्होंने वापस कर दिया। ठीक। इसके अगला क्वेश्चन था प्रथम 2 भारतीय प्रबंध संस्थानों IIM कलकत्ता और अहमदाबाद की स्थापना कब हुई थी। कौन कौन से IIM जो हैं कलकत्ता और अहमदाबाद में, वो स्थापना कब हुई थी पूछा जा रहा है। तो 1951, 1957, 1961, 1956। तो इसका जो सही आंसर है वो 1961 में इसका स्थापना हुआ था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 46 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, स्वतंत्र भारत के 1962 में हुए तीसरे आम चुनाव में लोकसभा की कितने सीटें थी? कांग्रेस को कितनी सीटें मिली उस टाइम? 1962 में कांग्रेस भारी मतों से जीता था। तो आप इसमें से निकाल सकते हैं सबसे ज़्यादा वोट। ठीक। तो क्या था? 494 में से 361 वोट प्राप्त हुआ था। 494 में से 361 वोट प्राप्त हुआ किसको? कांग्रेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशी रियासतों में स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन के लिए ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस कब गठित हुआ? नेहरू जी कब इसके अध्यक्ष बने? ये नहीं पूछा गया कब गठित हुआ, नेहरू जी कब इसके अध्यक्ष बने ये पूछा गया आपसे। तो कन्फ्यूजन में क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, गठित पूछा गया अध्यक्ष तो देख लेना है। तो 1931 गठित हुआ और अध्यक्ष बने 1936 में, 5 साल बाद उसके अध्यक्ष वो बने। इसके अंदर अगला क्वेश्चन है नेहरू जी ने बैरिस्टर की उपाधि किस संस्थान से किस वर्ष में हासिल किया? बहुत गजब क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इसी में नहीं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन ये कि नेहरू जी को बैरिस्टर की उपाधि किस वर्ष हासिल हुआ या कहाँ से हासिल हुआ, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कॉलेज था जहाँ से उनको हासिल हुआ, क्या था? लिंकन इन में, लिंकन इन 1912 में इनको बैरिस्टर की उपाधि मिली हुई थी। इसके अंदर अगला क्वेश्चन है 49 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर के पत्र किस अवधि में लिखे गए? अवधि पूछे, ये नहीं लिखा है किसने लिखा था, किसने लिखा था ये कमेंट करके बताना। तो इसका आंसर है 1928, 1929। ठीक। इसके अंदर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राजीव गांधी जी ने दूरदर्शी सोच के तहत देश के आसान हिस्सों में शांति स्थापित करने के लिए कई सारे समझौते किए, इनमें से किस नेता के साथ मीजो समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये क्वेश्चन जो है ना, राजीव गांधी समान ज्ञान प्रतियोगिता के सिलेबस में भी ये क्वेश्चन साफ साफ लिखा गया था किसके साथ समझौता किया गया मेन हेडिंग में। और देखिए पूछ भी लिया, लाल डेंगा के साथ। किसके साथ? लाल डेंगा के साथ समझौता किया था हस्ताक्षर पर
हस्ताक्षर किया था समझौते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की किसने की थी? 1916 की बात हो रही है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी बेसेन ने, मोतीलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने? नहीं, AC मजूमदार ने किया था। AC मजूमदार ने किया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराया गया। जो पुर्तगाली शासन थे ना, गोवा पे कब्जा कर लिए थे, तो कब मुक्त कराया गया? ऑप्शन 1960, 1949, 1961, 1957। कब कराया गया था? मुक्त कराया गया था 1961 में गोवा को मुक्त कराया गया था। ठीक, इसके अंदर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फांसी दिए जाने से तुरंत पहले शहीद आजम भगत सिंह ने अपने वकील प्राणनाथ मेहता के जरिए अपने मामले में गहरी दिलचस्पी लेने के लिए 2 नेताओं तक अपना आभार व्यक्त करने को कहा था। वो 2 नेता कौन थे? भगत सिंह ने आभार व्यक्त कर रहे थे इन दोनों नेताओं का कि आपने मेरे केस में दिलचस्पी दिखाई है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। कौन कौन थे वो? वो थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन है कि एक संगठन के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को शुरू करने की घोषणा पर जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो और मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर ने कब और कहाँ हस्ताक्षर किए? ठीक, तो इसका सही आंसर जो है मैं आपको बता रहा हूँ है 19 जुलाई 1956 को ब्रिजूली तात्कालीन यूगोस्लाविया में। क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु बिजली घर कब काम करना शुरू किया? ये क्वेश्चन ऑप्शन तो था नहीं, वैसे रियल जो क्वेश्चन है वो 1972 में काम करना शुरू किया, लेकिन ऑप्शन 72 था नहीं तो मैंने 1962 लगा दिया। ठीक, तो 1972 राइट आंसर है। इसके अंदर पूछा गया कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था किसका? भारत के विभाजन का प्लान किसका था? W चर्चिल के मस्तिष्क का, M.A. जिन्ना के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटेन के मस्तिष्क का, B.P. मेनन के मस्तिष्क का? किसके मस्तिष्क का? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का था कि भारत का विभाजन होना चाहिए। इसके अंदर अगला क्वेश्चन था कि कांग्रेस नेता बरकतुल्ला खान किस प्रदेश के CM थे? बहुत गजब क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसी एग्जाम में नहीं बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो पहला ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो सही आंसर इसका है राजस्थान के ये CM थे। बरकतुल्ला खान जो थे ना वो राजस्थान के CM थे, कांग्रेस नेता थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया 58 नंबर कि उत्तर प्रदेश, ये लिखा है ना उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम लखनऊ किस मुख्यमंत्री की काल में बना? पहला ऑप्शन है श्रीपति मिश्र, नारायण दत्त तिवारी, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम लखनऊ किस मुख्यमंत्री के काल में बना? ये सब आप इसका आंसर भी कमेंट करेंगे। इसका आंसर है अखिलेश यादव, लेकिन एक बार आप दोबारा इसका आंसर खोज कर कमेंट कीजिएगा। इसके बाद में 59 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के प्रथम प्रमुख कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई, शांति स्वरूप भटनागर। सही आंसर पता होगा आपको, डॉक्टर विक्रम साराभाई। क्वेश्चन है कि पोखरण राजस्थान में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? इस परियोजना को क्या कूट नाम दिया गया? 9 मई 1975 को हुआ था क्या? लड़ाई करो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ऑप्शन था क्या? इस्माइली बुद्धा। 18 मई 1974 को इसका नाम था इस्माइली बुद्धा। देखिए क्वेश्चन हो गए 60, हो गया एग्जाम वाज सक्सेसफुली सबमिटेड। टोटल क्वेश्चन 60, अटैम्प्ट कितने? 60, रिमेनिंग क्वेश्चन 0। ऐसे लॉकडाउन में था तो पेपर हो रहा था। ठीक, मैंने और भी वीडियो बनाया वो देख लीजिए आप।